दोस्तों तो आप सभी कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के अध्याय 2 बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो बहुपद के प्रश्नावली 2.5 यानी कि आखिरी एक्सरसाइज, आखिरी प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, प्रश्नावली के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस नॉलेज मार्कस में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्लास को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए सवाल में दिया हुआ है। 1 नंबर को हम क्लियर कर चुके थे और पिछली क्लास में 1 नंबर 2 और 2 नंबर को भी हमने बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की क्लास में हम जानेंगे कि नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 में दिया हुआ देखिए कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है? गुणनखंड ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हमने यहाँ सवाल लिखा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 9x पर स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई पर स्क्वायर है। तो ये एक तरीके से फार्मूला, पिछली क्लास में हमने फार्मूले को ही बता दिया था। फार्मूला पिछली क्लास को आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम आगे बनाते हैं। तो ये फार्मूले पर नहीं हो गया, x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई पर स्क्वायर, इसका फार्मूला ये नहीं हुआ। तो इसी पर हमें बैठाना है, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड विधि से बनाइए इसको। तो हमें गुणनखंड विधि में व्यक्त करना है, दिखाना है कि गुणनखंड कैसे ये आया, इस तरीके के रूप। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूले पर हो गया, ये भी फार्मूले पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 3x पर स्क्वायर, तो 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो गया, ठीक है। 9x पर स्क्वायर हो गया। x को जब 2 बार गुना करेंगे तो x पर स्क्वायर हो गया। गुना करना है तो स्क्वायर होगा। फिर यहाँ 2 तो 2 तिया 6 हो गया। x y यहाँ हो गया, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए। फिर y पर स्क्वायर है तो y पर स्क्वायर, ये इस तरह से बन गया। तब इसके आगे बनाएंगे कि इसको x प्लस वाई पर स्क्वायर, x प्लस होल स्क्वायर वाई पर स्क्वायर। तो इसको 2 तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3x प्लस वाई पर स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे 3x प्लस वाई पर स्क्वायर को। तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ 2 बार है ना, यहाँ 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 3x प्लस वाई, फिर लिखेंगे 3x प्लस वाई, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इस तरह जब हम यहाँ लिखेंगे तो इसको 3 तिया 9x पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसको मिलाइएगा तो ये वाले को मिलाइएगा, 9x पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 3 को y से गुना करेंगे तो 3x y, ठीक है, प्लस y 3x, फिर y प्लस y पे स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? y पर स्क्वायर हो गया। तो 3 और 3 6xy नहीं हुआ, 6y स्क्वायर हुआ। बुद्धि लगाइए, किसी तरीके से समझना है, याद करने का एक ट्रिक समझिए, समझे। ये आ गया, ये आया, ये आया, इस तरीके से आ गया आंसर। नंबर 1, 3 नंबर का नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया और समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते। तो 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब देखिए नंबर 3 का दूसरा नंबर देखिए यहाँ ध्यान से कि 4y पर स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, x माइनस वाई पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर x पर स्क्वायर है, फिर माइनस 2x प्लस वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, ठीक। 2 है, ये 2xy है तो यहाँ y है सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस यहाँ भी है। फिर दूसरा अंक है तो यहाँ दूसरा एक, यहाँ 1 है तो यहाँ दूसरा अंक है, मतलब यहाँ y है। तो ये फार्मूला है, क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूले पे हमें इसको बैठाना है, मतलब इस तरीके से हमको निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो 4y पर स्क्वायर, किस पर स्क्वायर? 4y पर स्क्वायर, तो 2y पर स्क्वायर इस तरीके से होगा। ध्यान से देखिए इधर, 2y पर स्क्वायर हो गया इस तरह। फिर माइनस 2 गुना x, 2 गुना 2y, 2 गुना मतलब 2y, फिर प्लस, फिर 1 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर, इस तरह। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा कि हम इसको क्या मान लेंगे? x y मान लेंगे दोनों को। अब कैसे x y मान ले?
कैसे एक्स वाई मान लें, इस 2y को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और y को, इस y को मतलब इस एक को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हमें क्या बैठाना है, 2y बैठाना है, ठीक है। तो कैसे बैठाएंगे, चलिए देखिए इधर। तो इधर देखना है ध्यान से, 2y पर स्क्वायर हो गया इस तरह। ध्यान दीजिए इधर कि 2 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4 होगा, इस तरह नहीं होगा, 4 होगा। तो समझिए कि 2 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब y को जब 2 बार गुना करेंगे तो y पर स्क्वायर हो गया इस तरह, ठीक है। जब 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ किस में है, y में है, ठीक है, इस तरह हो गया। फिर प्लस 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 लिख दिए। 1 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इस तरह बना, नहीं बन गया। अब इसको किसको, इस वाले लाइन को अब और छोटा करते हैं, होल स्क्वायर में बदलते हैं। तो चलिए बदलते हैं इसको कैसे, तो 2y पर माइनस 1 पर होल स्क्वायर। अब इसको समझिए कैसे बनेगा। तो ये किस में हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। हमने पहले बताया था कि 2y को क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो माइनस है, बीच में क्या है, माइनस वाला होल स्क्वायर निकलेगा। कौन वाला, माइनस वाला होल स्क्वायर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इधर, कौन वाला, माइनस वाला होल स्क्वायर निकलेगा। तो एक को हम क्या माने थे, y माने थे, एक को y माने थे। इसी तरह यहाँ, तो इस तरह यहाँ स्क्वायर है, इसका क्या हुआ देखिए, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y पर स्क्वायर, इस तरह है ना। अब इसमें तो 2y पर स्क्वायर, फिर क्या यहाँ माइनस है तो माइनस 2y, 2 गुना 2y, फिर क्या है, एक है, एक यहाँ लिखे, फिर क्या है माइनस है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर एक को जब 2 बार लिख कर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 है तो 1 पर स्क्वायर हो गया यहाँ इस तरह। अब इधर ध्यान दीजिए कि इस तरह ये बना, ये वाला इस तरह बनेगा। सेम टू सेम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। यहाँ भी 2y पर स्क्वायर, यहाँ भी 2y पर स्क्वायर, ये माइनस है तो 2 गुना 2 दूनी 4y यहाँ हो जाएगा। फिर प्लस 1 है तो फिर प्लस 1 हो गया, 1 पर स्क्वायर हो गया, इस तरह बन गया। इसको हम 2 भाग में करते हैं, इसको कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 हो गया गुणनखंड विधि में। नंबर 3 भी 2 क्लियर हो गया। अब नंबर 3 की बात करेंगे, चलिए नंबर 3 नंबर तो हम नए तो नहीं। अब सवाल नंबर 3 का 3 देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स पर स्क्वायर माइनस वाई पर स्क्वायर बटे 100 है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो पहले सवाल क्या था, एक्स पर स्क्वायर था, क्या था, एक्स पर स्क्वायर, फिर माइनस वाई पर स्क्वायर, फिर बटे में क्या है 100 है, इस तरह सवाल था। तो इस तरह सवाल को हम हल करते हैं। चलिए समझिए ध्यान से, एक्स पर स्क्वायर माइनस वाई पर स्क्वायर बटे 100 क्या है, 100 है। तो इसको 2 भाग में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स पर स्क्वायर है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं, वाई पर है तो वाई पे स्क्वायर है तो इसको भी हम इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 100 को जब हम 2 भाग करेंगे तो मतलब इस तरह, तो 10 गुना 10 100 नहीं हो जाएगा, 10 गुना 10 100 नहीं हो जाएगा। इसी तरह हम बैठा देते हैं यहाँ इसके ऊपर, तो इसको 2 बार गुना करें तो वाई पे स्क्वायर हो जाएगा। जब 10 को भी इससे गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इस तरह, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तब इसको भी बाहर कर देते हैं स्क्वायर के ऊपर। तो ये एक्स स्क्वायर, अब इधर ध्यान दीजिए सवाल में, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस है बीच में, वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, आपको कॉपी पलटा के देखिए पीछे। तो एक्स प्लस वाई, देखा, एक्स माइनस वाई इस तरह दिया, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई इस तरह दिया हुआ है। तो अब इसको बनाइए कि इसको 2 भाग में तोड़िए, कितने भाग में, 2 भाग में। तो एक ठो एक्स बटे 1 यानी कुछ नहीं, 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक तो एक्स प्लस वाई बटे 10 में, एक तो एक्स माइनस वाई बटे 10 में, 2 भाग में तोड़ दिए, हो गया आंसर खत्म। बस यहीं तक हो गया। और बढ़ते हैं अब नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त सार्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए, प्रसार कीजिए। तो सवाल नंबर 1 में दिया है कि x + 2y + 4z पर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसका हम हल करते हैं, इसे हम हल करते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए नंबर 4 का 1 नंबर, x + 2y + 4z, 4z पर स्क्वायर, पूरे पे, किस पे है, पूरे पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो x + y + z, ये क्या फॉर्मूले पे आ गया, पर स्क्वायर डाल लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x पर स्क्वायर + y पर स्क्वायर + z पर स्क्वायर + 2xy + 2xz, फिर क्या प्लस है, फिर + 2yz प्लस फिर 2xy, इस तरह दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इस तरह। इसको हम इस पर हम बैठाते हैं, इसको इस फॉर्मूले पर हम इसे बैठाते हैं। तो चलिए इसे बैठाते हैं हम, तो बैठाने में एकदम हल्का है। तो x पर स्क्वायर है तो x पर स्क्वायर डाल दिए, फिर 2x है, 2y पर स्क्वायर, क्या है 2y पर स्क्वायर। तो 2y पर स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ देखिए 2y पर स्क्वायर, 2y पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लिख दिए, प्लस है फिर z, तो क्या है 4z, क्या 4z है, तो यहाँ 4z नहीं लिखना है, फिर सिर्फ yz लिखना है। क्या लिखना है, yz लिखना है। yz क्यों लिखना है, तो चलिए देखिए समझिए इधर, तो चलिए इधर समझिए कि यहाँ पे yz 4z स्क्वायर लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो इसको समझिए कि यहाँ क्या 4z पर स्क्वायर है, तो 4z पर स्क्वायर लिख देते हैं हम। ठीक है, 4z पर स्क्वायर इस तरह लिख दिए, फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए, फिर 2 है, फिर 2 लिख दिए। x के जगह पे क्या है, क्या है 2 के x के जगह पे x ही है, x लिख दिए। फिर y के जगह पे क्या है, y ही है, 2y है, 2y लिख दिए, 2y लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्लस है, फिर प्लस, फिर 2 है तो फिर 2 लिख दिए, 2 लिख दिए। फिर x है, x के जगह पे क्या है, x ही है, x लिख दिए, फिर इंटू, फिर z के जगह पे क्या है 4z है, क्या 4z है, 4z लिख दिया यहाँ। ठीक, फिर प्लस है, फिर 2yz, क्या है 2yz, 2yz, 2 का जगह पे 2 लिख दिए। फिर y के जगह पे क्या, अब y कहाँ है कुछ इधर, तो y के जगह पे ये है 2y है, तो यहाँ 2y लिख दिए। ठीक, और फिर है z, यहाँ z के जगह पे कौन सा, इस z के जगह पे 4z है तो 4z लिख दिए यहाँ, ये वाला हो गया। फिर प्लस, फिर 2xy, अब देखिए 2 को मान लिख दिए, तो फिर x का मान x ही है, फिर y का मान क्या है 4z है। इस तरह सवाल पूरा हुआ। अब सवाल पूरा हुआ, इस तरह इसको और हल्के तरीके से समझिए। ठीक है, समझते चलिए इसको। तो क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर समझ रहे आप अच्छी तरीके से समझिए, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के, एकदम पढ़ाई करना, एकदम दिमाग लगा के, एक तरफ ध्यान रखना है। ये नहीं कि इधर लिख रहे हैं दूसरी तरफ ध्यान देख रहे हैं, अरे बा कितना बढ़िया चलो रे, वो सब नहीं। चलिए इधर ध्यान से समझिए, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए। तब क्या एक्स पर स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, फिर y पर स्क्वायर है तो y पर स्क्वायर लिख दिया। ठीक, फिर प्लस 4 है तो 4 लिख दिए, ये पूरे में आएगा, ये भी पूरे में आएगा। तो 4 चौके 16, जेड पे स्क्वायर है तो जेड पे स्क्वायर चढ़ा दिए इस तरह। 2 को 2 दूनी 4, क्या है एक्स और वाई, फिर प्लस है 2 चौके 8 लिख दिए, एक्स जेड इस तरह लिख दिए, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, क्या हो गया 16 वाई जेड इस तरह, फिर प्लस है 4 दूनी 8 एक्स जेड इस तरह। क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ये सवाल क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। चलिए नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर सवाल का नंबर 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड पर स्क्वायर, इस पर क्या है, इस पर स्क्वायर है तो ये फार्मूला, इस फार्मूले पे हम बैठाएंगे पूरे को हम जब फार्मूले पे पूरे तरीके से बैठाएंगे तो देखिए कैसे बैठाएंगे, तो समझिए इसको ध्यान से, पूरे तरीके से अच्छी तरीके से समझिए।
तो देखिए इधर 2x पर स्क्वायर, x के जगह पे स्क्वायर है तो 2x पर स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर y के जगह पे क्या है, माइनस में y है, क्या है माइनस में y है तो माइनस में y को लिख देंगे इस तरह, फिर क्या है स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस, फिर z पे क्या है z है तो z पे स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर इस तरह, फिर प्लस 2xy, तो x का मान क्या हो गया 2x हो गया, x का मान क्या हो गया 2x हो गया, फिर y का मान क्या हो गया माइनस y हो गया, क्या हो गया माइनस y हो गया, इस तरह यहाँ माइनस y हो गया, ठीक। फिर प्लस है, फिर प्लस 2 का मान लिख दिए 2, फिर x की जगह पे क्या है 2x, x की जगह पे क्या है 2x, फिर z के जगह पे क्या है z ही है, z के जगह पे क्या है, इस z की जगह पे क्या है z ही है, z बैठा दिए लिख दिए, ठीक। तो z स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर देखिए इधर तब जब यहाँ z स्क्वायर होगा तो नहीं, z स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, देखिए इधर कि 2 लिख दिए, फिर x का मान क्या 2x लिख दिए, ठीक। फिर z की जगह, यहाँ z की जगह पे क्या है z ही है तो z लिख दिए, यहाँ सिर्फ z ही होगा, ठीक। फिर प्लस है, फिर प्लस लिख दिए, फिर 2 है तो 2 लिख दिए, y की जगह पे क्या है माइनस y है, 2 की जगह पे क्या है y की जगह पे माइनस y, फिर प्लस, फिर क्या है z है, क्या है z है, z की जगह पे क्या है z ही है, इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस 2 का मान यहाँ 2 लिख दें, फिर x का मान क्या है 2x है, क्या है x का मान क्या है 2x है, तो यहाँ 2x लिख दें, फिर y का मान क्या है माइनस y। अब इसको बनाइए, चलिए देखिए 2 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 को जब गुना करेंगे 2 बार तो किस में है क्या ब्रैकेट में है, तो 2 दूनी 4 होगा, 4x पर स्क्वायर होगा, इस तरह फिर प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। या माइनस हो गया, किस पे हो गया y पे स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, फिर z पे स्क्वायर है तो फिर यहाँ z पे स्क्वायर हो गया, ठीक। इसी तरह फिर देखिए इधर कि 2 दूनी 4 किसमें माइनस में, माइनस 4y xy, क्या 4xy किस में होगा 4xy में, फिर ये क्लियर हो गया तो हो गया। फिर प्लस देखिए, फिर प्लस दिया 2 दूनी 4 किस में 4xz ये हो गया, फिर प्लस है, फिर प्लस लिख दिए, फिर 2 को फिर माइनस yz माइनस 2, फिर देखिए इधर माइनस, और ये प्लस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2yz क्या हो गया zy या yz कुछ भी लिख दीजिए, फिर प्लस है, फिर प्लस लिख दिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इधर कि 2 दूनी 4x माइनस 4xy, अब देखिए कैसे 2 दूनी 4 हो गया, xy है तो माइनस 4xy, ये माइनस ये प्लस अलग अलग हो गया तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, इस तरह सवाल ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, कितने नंबर की तरफ नंबर 3 की तरफ, नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है सवाल में कि यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस 2x फिर प्लस 3y प्लस 2z पर स्क्वायर, 2z पर स्क्वायर इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z पर स्क्वायर किस पे है, ये पूरे पे स्क्वायर है, क्या है पूरे पर स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला बैठाते, तो देखिए अब फार्मूला पे बैठाते हैं तो इस तरह क्या होगा, फार्मूला इसी फार्मूले पे बैठाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से ये सब नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए अच्छे से लिखते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। हम पूरे फार्मूले पे बैठाएंगे तो एक्स पे स्क्वायर है, क्या याद है ये वाली उंगली पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पे हम क्या बैठाएंगे यहाँ, तो एक्स है तो माइनस 2x पर स्क्वायर हो गया यहाँ, ठीक है। इस तरह फिर प्लस है, फिर प्लस लिख दिए, फिर y के जगह पे क्या है, y के जगह पे क्या है 3y है तो 3y पे स्क्वायर हो गया, ये भी ब्रैकेट में फिर प्लस है, प्लस है यहाँ वाला प्लस लिखना है यहाँ, ठीक, प्लस लिख दिए। फिर क्या है यहाँ z है, क्या है z है यहाँ देखिए, अब उजरा जा रहे हैं, समझे। चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। अब समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। 3y पर स्क्वायर, ठीक, प्लस है, फिर प्लस लिख दिए। फिर यहाँ देखिए z कहाँ है, z का मान क्या है 2z पर स्क्वायर, 2z पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दिए, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस है, फिर प्लस दे दिए, 2 लिख दिए। फिर x का मान क्या है -2,
2x है, ठीक है। फिर y का मान क्या है, ए बिंदा ब्रैकेट बोधमास पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे। अच्छा नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है। ब्रैकेट ये वाले में गुना होगा, ठीक है। ऑफ मिस का मिस भी गुना होगा, ऑफ इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिवाइड मीन्स भाग होगा, मास मीन्स मल्टीप्लाई गुना होगा, ए एडिशन ऐड होगा, ए सब्ट्रैक्ट घटा होगा। ये आपको हम अच्छी तरीके से बता देंगे, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब 2x, फिर ये बूंदा है फुल स्टॉप, इसको समझ, मतलब गुना का एक चिन्ह ही होगा। तो 2x यहाँ हो गया, फिर y यहाँ देखिए y, इस y का मान, इस वाले y का मान यहाँ होगा। y का मान क्या है 2z, ये 2z नहीं बोले 3y होगा, तो क्या होगा 3y होगा। यहाँ 3y लिख दिए, फिर प्लस है, फिर प्लस लिख दिए, फिर 2 है, फिर लिख दिए। x का मान क्या है -2x, फिर क्या है, फिर z का मान क्या है, तो 2z है, फिर ठीक प्लस, फिर 2 है, फिर 2 लिख दिए। y का मान क्या है 3y, क्या है 3y, फिर प्लस है, फिर z, फिर क्या है z है, तो z का मान क्या है 2z, क्या है 2z, यहाँ लिख दिए, ठीक है। इस तरह क्लियर हो गया, ये वाला 2z, देखिए यहाँ 2z हो गया, ये वाला इस तरह। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर 2x, x का मान क्या है 3 - 2x, ठीक है। फिर y का मान क्या हो गया, y का मान देखिए, y का मान 3y, क्या है 3y, इस तरह दिया हुआ है। अब इसको बनाइए अच्छे तरीके से, चलिए समझिए ऊपर। तो देखिए यहाँ कि 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 4x पे स्क्वायर हो गया, ठीक इस तरह। फिर प्लस, फिर 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। इस पे होगा स्क्वायर पे होगा, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर 2z, क्या है 2z, 2 दूनी 4z पे स्क्वायर हो गया, इस तरह। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, 2 दूनी 4 तिया 12, क्या हो गया 12। यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 4 तिया 12 यहाँ दिया हुआ, ठीक है। यहाँ y, यहाँ x, 12xy - 12xy, यहाँ तक क्लियर। अब माइनस यहाँ से आया, कहाँ से, यहाँ से, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इधर जरा सा, कि 2 का मान यहाँ क्या है 2xy, कहाँ था लिखे, जरा सा ध्यान दीजिए इधर। हाँ तो देखिए ये 12 कहाँ से आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ, ठीक। x यहाँ y, यहाँ x y हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो गया 8xz, zx या xz कुछ भी लिखिए, 8xz, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12z 12yz हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें है प्लस माइनस, हाँ है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ अलग अलग है तो माइनस हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, 12 हो गया यहाँ किस में xy में, इस तरह बन गया। आपका सवाल ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। 4 नंबर का 3 नंबर तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखो दोस्तों 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। तो देखिए नंबर 4 की तरफ, तो नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3a - 7b - c, इस पर पूरे पर होल स्क्वायर है, क्या पूरे पर होल स्क्वायर है। तो देखिए इसका फॉर्मूले से हम बैठाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए तो 3a पर स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट में -7b पर स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट में -c पर स्क्वायर प्लस, फिर 2, फिर ब्रैकेट में 3 है, ठीक है। फिर यहाँ है कि -7b प्लस, फिर 2, फिर ब्रैकेट में -7b, फिर ब्रैकेट में -c, फिर 2, फिर 3a ब्रैकेट में, फिर -c, ठीक है। इस तरह फॉर्मूले पे बैठा देंगे, फिर इस फॉर्मूले को हम सीधा करेंगे, इसको आखिरी स्टेज पर लाएंगे। तो 9 a पर स्क्वायर हो गया, 3 9 a पर स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस किया होगा, प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस 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 हो गया। 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया b पर स्क्वायर, फिर प्लस माइनस को भी जब 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा। प्लस को जब
प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा सी पर स्क्वायर, फिर माइनस 42 AB, फिर प्लस 14 BC, फिर माइनस 6 AC। हम पूरा इसलिए छुपाएं क्योंकि आपको ऐसे रख देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे निकाल रहे हैं कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 5 में देखिए कि दिया हुआ है कि -2x, ये सवाल है ना, -2x प्लस 5। देखिए यहाँ सवाल देखिए अच्छी तरीके से। तो -2x + 5y - 3z पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हल देखिए कैसे बना हुआ। तो -2x प्लस 5y - 3z पर स्क्वायर। ठीक है सर, दिया हुआ है जो सवाल है, जब इसको हल बनाइए तो -2x पर स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर प्लस 5y पर स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट में -3z पर स्क्वायर प्लस, फिर 2, फिर -2 ब्रैकेट x में -2x ब्रैकेट में, फिर 5y + 2, फिर ब्रैकेट में 5y, फिर -3z + 2, फिर ब्रैकेट में -2x, फिर -3xz। इस तरह दिया हुआ है। में क्या है, सवाल है, ये सवाल है। इसका हल एक रूप यहाँ टूटा और दूसरा रूप यहाँ पे टूटा। ठीक है, अब दूसरा रूप देखिए कैसे टूटेगा। 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। बोलिएगा माइनस कहाँ न लिखा, माइनस कहाँ लिखा गया, इसलिए क्योंकि माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे, माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से जब गुना करेंगे किया जाएगा तो फिर प्लस है, फिर 25y पर स्क्वायर प्लस 9z पर स्क्वायर माइनस, फिर 20xy + 30yz, फिर प्लस है, फिर 12xz है। इस तरह से आपको 5 नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बना लेना है, नोट कर लीजिए आप। फिर चलते हैं 6ठे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नंबर 6 भी हमने बना लिया अच्छी तरीके से। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नंबर 6 में देखिए 1/4a - 1/2, फिर b + 1। चलिए पहले आपको हम सवाल दिखाते हैं। तो चलिए सवाल देखिए पहले। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 1/4a प्लस यहाँ है 1/2, फिर है b प्लस फिर 1, फिर ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर रखा हुआ है। तो इसी तरह देखिए यहाँ होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए कि 1/4a फिर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -1/2b प्लस इसको, फिर ब्रैकेट पूरे पे, फिर स्क्वायर प्लस, फिर 1 पे स्क्वायर, फिर प्लस, तो फिर 1/4a पर ब्रैकेट दिया हुआ है -1/2b प्लस 2 ब्रैकेट, फिर 2 -1/2, फिर b ब्रैकेट बंद प्लस, फिर 2 ब्रैकेट चालू, 1/4a ब्रैकेट बंद, फिर 1। इस तरह ये फॉर्मूले पे हमने इसे हमने फॉर्मूले पे बैठा दिया अच्छी तरीके से। तो आपको फार्मूला याद होगा तो अच्छी तरीके से आपको फार्मूले पे भी बैठा देना। आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तब हम तो है ही, टेंशन का लेना है, समझे। चलिए 1/16 इसको हम तोड़ेंगे तो 1 को 1 ही होगी। अब 4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16 होगी, a पर स्क्वायर प्लस 1/4 होगी, फिर b पर स्क्वायर प्लस, फिर 1 -1/4, 1/4 ये कहाँ से आ गया, तो ध्यान देना अच्छे तरीके से इसको। फिर ab, ठीक है, फिर -b, फिर प्लस 1/2, फिर a। ये 6 नंबर का क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आज के लिए